अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारी खुशखबरी सीरीज़ और मैं हूं अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे जो अफोर्डेबल हाउसिंग, जो सस्ते घरों का मंसूबा है प्राइम मिनिस्टर का, उसके तहत पंजाब में 10,000 घरों की तामीर का आगाज़ हो गया है। उसके अलावा हमारे बहुत सारे नाज़रीन के सवालात थे कि ये लोन कैसे मिल रहे हैं, उसको डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ कोयटा के अंदर प्राइम मिनिस्टर गए हैं कल और उन्होंने जाके चंद मनसूबाजात का आगाज़ किया है, जिसके अंदर एक बहुत अहम शाहरा उसका ऐलान किया गया है। जो चमन, कोयटा और कराची की शाहरा है, उसका जो संग बुनियाद है वो दिसंबर सन 2021 तक हर हाल में रख दिया जाएगा। इसको उस इलाके की खूनी सड़क भी कहा जाता है। तो आइए चलते हैं, पहले ये डिस्कस करने कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग के जो प्रोडक्ट्स हैं वो दो हैं पाकिस्तान में। एक तो है नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोडक्ट, जिसके अंदर हुकूमत आपको सरकारी जगह के ऊपर घर बनाकर सस्ते दामों दे रही है। उसका भी आगाज़ हुआ है। उस सिलसिले में सीएम पंजाब ने ये कहा है कि हमने 10,000 घरों की तामीर का आगाज़ कर दिया है। मुख्तलिफ 32 मुकामात के ऊपर ये 10,000 घर ज़ेर तामीर हैं। अगर देखा जाए तो लाहौर के अंदर जो LDA सिटी जो है उसके अंदर 4,000 फ्लैट्स हैं। गुज़िश्ता 1-1.5 हफ्ता पहले सरगोदा के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने तकरीबन 1175 मकानात और फ्लैट्स का संग बुनियाद रखा था। अब इन दोनों को आप मिला लें तो तकरीबन 5,500 घर बनते हैं। उसके अलावा इस्लामाबाद के अंदर कुछ 4,000 फ्लैट्स का 2 हफ्ते पहले मैंने बताया था संग बुनियाद रखा गया। फिर अगर हम जल्लोज़ई को डाल लें तो उसके अंदर 1175 फ्लैट्स का गुज़िश्ता हफ्ते संग बुनियाद रखा गया था। तो इस वक्त तक अगर पंजाब, इस्लामाबाद और KP को देखें तो 15,175 सस्ते घरों का संग बुनियाद रख दिया गया है। ये वो घर है जो कि जिन लोगों ने साल पहले नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत अप्लाई किया था। इन लोगों को हुकूमत जो सरकारी ज़मीन पड़ी हुई थी, जो कब्ज़ा माफिया से खाली करवाई जा रही है, उसके ऊपर घर बनाकर छोटे छोटे घर, 3 मरले के 5 मरले घर बनाकर किस्तों में दे रही है। और वो किस्तें उन्होंने बैंक को अदा कर रही हैं। और उसकी औसत किस्त जो है 3 मरले की वो 10,000 रुपया महीना है। और इसमें से बहुत सारे लोग शिकवा करते हैं नहीं हमें नहीं मिला, तो समझते किसी को नहीं मिला। हमारी कौमी ये बहुत बड़ा मसला बन गया है कि अगर कोई चीज़ मुझे नहीं मिली, अगर मैं आज गया हूँ चीनी मुझे नहीं मिली मेरे इलाके में, तो मैं कहूँगा पूरे पाकिस्तान में चीनी शॉर्ट होगी। ऐसा नहीं है कि अब 20 लाख लोगों ने अप्लाई किया था नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत। उनमें से 18 लाख लोग जो है वो एलिजिबल करार दिए गए कि वो हकदार है, उनके पास पहले से कोई मकान नहीं है, वो पहला मकान लेना चाहते हैं। तो अब उन 18 लाख के लिए घर बनाने के लिए हमारे पास अमेरिका का फ़ंड तो नहीं आएगा, ये हमें सऊदीया तो फंड नहीं करेगा, हमें अपने फ़ंड खुद ही जनरेट करना होंगे। तो इस सिलसिले में आप सब्र रखिए, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम बना है। स्लो ज़रूर है, मैं समझता हूँ पहले 2.5 साल बहुत स्लो काम रहा है, ये काम 1-1.5 साल में हो जाता तो बेहतर था, लेकिन चलिए मोमेंटम बन गया है। तो अब हुकूमत जो है ये छोटी तहसीलों के, मतलब सरगोदा के अंदर जो छोटी तहसीलों में घर शुरू किए गए 6 मुकामात पर गुज़िश्ता हफ्ते, अब उनके अंदर आपको 10,000 रुपये मरला पे सरकार ज़मीन दे रही है। यानी 3 मरले ज़मीन आपको 30,000 रुपये में दे रही है। आप लोगों को और क्या चाहिए? वहाँ पर लोगों को मकान मिले हैं। और ये नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत तमाम जो घर हैं वो आपको बैंक से हुकूमत मॉर्टगेज यानी बैंक से आपको कर्जा लेकर देगी। अब ये आपके स्वाबदीद है कि आप इस्लामी बैंक से कर्जा लेना पसंद करते हैं या आप कन्वेंशनल बैंक से, आम बैंक से कर्जा लेना पसंद करते हैं। तो इसके अंदर सब लोगों ने अप्लाई किया, सरकारी मुलाजमीन ने भी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने भी। अब बारी बारी जिस जिस इलाके में आपने अप्लाई किया, जैसे जैसे उस इलाके की बैलेटिंग होगी आपको उसके अंदर हिस्सा मिलेगा। अब चलते हैं दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ, जो है मेरा पाकिस्तान मेरा घर। ये उन लोगों के निस्बतन बेहतर हैसियत वाले लोगों के लिए घर हैं जो 5-10 मरले के घर, बने बनाए घर शहरों में लेना चाहते हैं ज़्यादातर। उसके अंदर आपको हुकूमत जो है 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक बैंक से कर्जा लेने में फैसिलिटेट कर रही है। बैंकों का जो शरह मुनाफा या शरह सूद था उसको 50% तक कम कर दिया गया है। और इसके अंदर पूरे पाकिस्तान से हर शख्स अप्लाई कर सकता है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप पाकिस्तान के किसी कोने में भी जाकर अपना घर ले सकते हैं और किसी बैंक में भी जाकर अप्लाई कर सकते हैं, किसी बैंक की किसी शाख में जा सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि बहुत सारे बैंक का अमला भी ट्रेंड नहीं है, वो तंग करता है आपको, वो आपसे लंबे चौड़े कागजात मांगता है। तो लंबे चौड़े कागजात नहीं चाहिए, आपको सिर्फ अपनी आमदन के ज़राए बताने हैं। खा आप प्राइवेट मुलाजमत करते हैं, खा आप सरकारी मुलाजिम हैं, या आप अपना कारोबार करते हैं। अगर आपके पास सैलरी शीट नहीं भी है,
अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं भी है तब भी अपने घर का किरायानामा दिखाकर, अपनी दुकान का किरायानामा दिखाकर, इवन अपने बच्चों की फीसों की रसीदें दिखाकर भी आप कर्जा हासिल कर सकते हैं। और अगर बैंक आपको फिर भी तंग करता है तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की 16 दफातर में आप जा सकते हैं, और उनके जो दफातर हैं उनके फ़ोन नंबर की जो तमाम लिस्ट है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप उनके ऊपर जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हुकूमत अब एक हेल्पलाइन भी खोल रही है करीब एक हफ्ते के अंदर, जिसके अंदर हर रोज़ 5000 लोगों की कॉल्स ली जाएंगी जिन लोगों को घर से मुतालिक कर्जा देने में बैंक तंग कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है, पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता 6 माह के दौरान 52 अरब रुपए की दरख्वास्तें आई हैं घरों के लिए। उन 52 अरब में से 15 अरब रुपए की दरख्वास्तें मंजूर कर दी गई हैं। अब ये 15 अरब लोग जो है वो बरतानिया से तो नहीं, हमारे जैसे पाकिस्तानी हैं, उन्होंने अप्लाई किया है। इसके अलावा हर माह 1.5 अरब रुपए घर लेने के लिए जारी किए जा रहे हैं बैंकों की जानब से। और ये तमाम कर्जे जो हैं, कोई 10 लाख ले रहा है, कोई 20 लाख ले रहा है, कोई 30 लाख ले रहा है, कोई 50 लाख ले रहा है, कोई 1 करोड़ रुपया ले रहा है अपनी आमदन के हिसाब से। उस सिलसिले में आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कि आपकी आमदन कितनी हो तो आप कितने कर्ज ले सकते हैं और उसकी किस्त कितनी बनेगी, वो आपके साथ स्क्रीन पर हम शेयर कर रहे हैं। तो इसके अंदर अगर ये देखें, पाकिस्तान में मोमेंटम बन गया है। पिछले साल से लेकर अब तक तकरीबन 54 अरब रुपए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर लोगों ने ले लिए हैं मजमूई तौर पर। उसके अंदर प्लाजा बनाने वालों ने भी लिए हैं, छोटे घर बनाने वालों ने लिए हैं। अब इसके अंदर लोग बड़ी बात करते हैं कि सूद है, तो आप सूद मत लीजिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। आप इस्लामी बैंक से लीजिए। इस्लामी बैंक आपको जो पैसे देगा उसके एवज़ आपके साथ घर में शराकतदार होगा और आप उस घर के किराएदार होंगे। आप अपना किराया अदा करते रहिए, उस किराए की रकम अदा करते करते अपने घर के मालिक बन जाएंगे। अब कोई शख्स भी, आपका रिश्तेदार भी आपको 30-40 लाख रुपया बिला सूद नहीं देगा। तो दुनिया भर में एक मैकेनिज़्म जो मुफ्तियान कराम ने, उलमा ने डिवाइस की है, वो यही है कि आपके साथ एक किराएदारी का मामला करके आपको घर की मलकियत दे दी जाए, आप किराया अदा करते करते उस घर के मालिक बन जाए, बजाय इसके कि आपने बाहर किराया अदा करके कुछ भी नहीं हासिल करना था। अब आप महीने की 15,000, 20,000, 25,000 रुपये किस्त देकर अपने घर के 15-20 सालों में मालिक बन सकते हैं। और इस स्कीम के तहत ओवरसीज़ पाकिस्तानी खुसूसी तौर पर अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर जहां उनका घर है उसके करीब तरीन जो भी बैंक है, जो भी ब्रांच है, वहाँ अप्लाई करें। और अगर वहाँ पे आपकी कोई बात नहीं सुनता तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नंबर्स पर शिकायत करें, आपको ज़रूर एड्रेस किया जाएगा। इसके बाद चलते हैं हम कोयटा। प्राइम मिनिस्टर ने 2 अहम मनसूबों का इफ्तिताह किया, बल्कि 3 का, और चौथे का ऐलान किया। पहला तो हाउसिंग के मुतालिक है। कोयटा के अंदर कुछ लाख रोड के ऊपर 714 घरों और 636 फ्लैट्स का इफ्तिताह किया गया। कुल मिलाकर 1350 घरों का अब हिसाब लगाएं। इन लोगों के अंदर 5% कोटा जो है हज़ारा बरादरी के जो लोग इस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जाँ भाग हुए, उन लोगों के लिए कोटा रखा गया। अब देखिए ये घर कोयटा में, लेकिन ये 18 महीने से 24 महीने में तैयार होंगे, फिर जाके लोगों को डिलीवर होंगे। उसके अलावा एक अहम बाईपास है कोयटा बाईपास, उसकी कंस्ट्रक्शन का आगाज़ किया गया है। कोई 23.25 किलोमीटर उसका संग बुनियाद है। फिर डेरा मुराद जमाली के करीब को 11 किलोमीटर की बाईपास है, उसका संग बुनियाद रखा गया। तो ये प्रोजेक्ट्स आहिस्ता आहिस्ता कोयटा के लिए भी चल रहे हैं। और कोयटा के अंदर जो कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, उसका नाम शेख जायद कैंसर हॉस्पिटल है, उसके बड़ा तेज़ी से काम जारी है। उसके बाद इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में एक वीडियो करेंगे, उसकी कुछ तफसीलात जो है मैं इकट्ठी कर रहा हूँ। तो ये तमाम चीज़ें हैं। आपको कोशिश करनी है, खुदारा कोशिश करिए। आप ये मत समझिए कि मैं एक बैंक में गया हूँ और मुझे प्लेट में रख कर वो 15-20 लाख रुपया दे देंगे। बैंक हमारे पाकिस्तानियों की तरह सुस्तल वजूद अक्सरियत हड्रामों की है, यकीन कीजिए। उनकी ट्रेनिंग नहीं है, उनको पैसे देने की आदत नहीं है, लो इनकम के लोगों को। तो आपको अगर हक लेना है तो बार बार बैंक्स में जाना होगा, बैंक्स चेंज करना होगा। ट्राई करें, ज़रूर आपको भी पैसे मिलेंगे, ऐसी बात नहीं। लेकिन नाउम्मीद मत होइए। एक बैंक में जाकर आप आके फ़ौरन कमेंट ठोक देते हैं कि जी हमें पैसे नहीं मिले। तो हमें पैसे लेने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी, हमें अपना हक लेने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। हमारी दुआ है कि हर पाकिस्तानी को घर मिले, लेकिन इतना आसान नहीं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में 1 करोड़ घराने ऐसे हैं, फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके पास अपना घर नहीं है, वो किराए के घरों में किसी और जगह पे रह रहे हैं। तो इन 1 करोड़ लोगों ने जब जाके अप्लाई करना है, 20 लाख तो अप्लाई कर चुके हैं, तो क्या हाल होगा। उस कंपटीशन में आपको अपना हक लेने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो अल्लाह पे हौसला रखिए और अपनी कुव्वत बाजू को इस्तेमाल करते रहिए। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए और अल्लाह से दुआ गो रहिए कि वो पाकिस्तान पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता रहे।
اللہ نگہبان.